नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आज मनीष कश्यप मामले पर सुनवाई थी। अब हालांकि ये अगली सुनवाई जो है उसकी तारीख मिल गई है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से 3 दलीलें तो पेश की गई हैं कि आखिरकार एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर अब सुनवाई को 8 मई तक के लिए टाल दिया गया है। यानी कि अब 8 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अगर बात की जाए तो यहां पर लगातार देश भर की नजरें थी कि क्या आज मनीष कश्यप को कुछ जमानत मिलेगी, क्या आज एनएसए हटेगा, बड़ा सवाल यही था। लेकिन आज ज्यादा यहां पर कुछ कार्यवाही इस मामले में चल नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 दलीलें पेश की गई। जो सवाल पूछा गया था यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसको यहां पर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के साथ साथ जस्टिस नरसिम्हा ने भी पूछा था कि आखिरकार एनएसए क्यों लगाया गया। कपिल सिब्बल से बार बार यह सवाल पूछा गया था, जो वहां पर राज्य सरकार को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब इस मामले में क्या दलीलें दी गई हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन जो उम्मीद थी कि क्या मनीष कश्यप आज छूट जाएंगे, रासुका आज हट जाएगा, वो यहां पर नहीं हो पाया है पॉसिबल। आज की सुनवाई जो है काफी कम देर रही। हालांकि उस दिन कहा गया था कि इसको सबसे पहले मामले को लिस्ट करके जो है एनएसए को लेकर के कहीं ना कहीं उसको हटाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें तो तमिलनाडु सरकार ने जो है कोर्ट से जवाब देने के लिए और ज्यादा समय इसमें मांगा है। 3 दलीलें पेश की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर और समय की मांग की गई है। तमिलनाडु सरकार से इस समय सवाल यह बनता है कि जब आपने रासुका लगाने में इतना समय नहीं लगाया, एनएसए इतनी जल्दी आपने लगा दिया, जैसे ही मनीष कश्यप को लाया गया बिहार से अरेस्ट करके, उसके बाद जो है तमिलनाडु लाया गया, आपने तुरंत आनन फानन में एनएसए लगा दिया कि एनएसए लगा दो, देश को खतरा है मनीष कश्यप से, देश की संप्रभुता को खतरा है मनीष कश्यप से। तो अब जब जवाब देने के लिए आपको 1 हफ्ते से ज्यादा का समय मिला था, उसके बावजूद पूरा जवाब क्यों नहीं दिया गया तमिलनाडु सरकार की तरफ से, और अब समय क्यों चाहिए तमिलनाडु सरकार को? क्या यहां पर वो लूप होल हैं जो तमिलनाडु सरकार जानती है कि उसमें जो है फंस सकते हैं वो कोर्ट के अंदर, इसलिए क्या ज्यादा समय मांगा गया? क्योंकि सवाल तो यही उठेगा अब तमिलनाडु सरकार के लिए। इतना समय था एनएसए लगने के बावजूद, इस प्रकरण को लगभग जो है 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी जवाब नहीं दे पा रही है तमिलनाडु सरकार। वो जो जवाब चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसी चीज पर जो है संवेदना व्यक्त की थी कि एनएसए क्यों। फेक वीडियो एक अलग मामला है, उसको लेकर भी लगातार सुनवाई चल रही है, ठीक है वो हो सकता है, लेकिन एनएसए क्यों, बड़ा सवाल अभी भी देश की जनता के मन में यही है। उस एनएसए को लेकर यहां पर अभी पूरी तरह से जवाब तमिलनाडु सरकार नहीं दे पा रही है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है, क्यों नहीं आप सरकार को, जो तमिलनाडु सरकार है, क्यों वो यहां पर जवाब नहीं दे पा रही है सुप्रीम कोर्ट को, और इतना समय क्यों चाहिए? सोचिए उस मनीष कश्यप के बारे में जिसको उठा करके आपने एनएसए लगा दिया है, बिहार से ला करके, वहां लैंग्वेज इतना बैरियर, बार बार सिद्धार्थ दवे, एडवोकेट सिद्धार्थ दवे जो पेश हो रहे हैं मनीष कश्यप की तरफ से, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि दलीलें दरअसल क्या रखी गई हैं यहां पर। सबसे पहली दलील जो तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिसमें एक एक करके एनएसए लगाने की वजह बताई। इसमें सरकार ने दलील दी कि मनीष कश्यप के खिलाफ ना तो एफआईआर रद्द की जा सकती है, ना ही एनएसए। आपसे यह पूछा गया है एनएसए लगाया क्यों? इस दलील का यह मतलब नहीं बनता जब आपसे सवाल पूछा गया एनएसए क्यों लगाया, और तमिलनाडु सरकार क्या कह रही है, ना तो एफआईआर रद्द की जा सकती है, ना तो एनएसए हटाया जा सकता है। अरे वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए पूछा है आपसे, और आप दलील में सबसे पहले लिख रहे हो ना तो एनएसए हटेगा ना तो एफआईआर हटेगी। आप ही ने तो लगाई, आप क्यों कहोगे कि हटेगी? आगे कहा क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों को पीट पीट कर हत्या की बात कहते हुए डॉक्टर्ड वीडियो बनाया और उसके बैकग्राउंड में फर्जी क्लिप इस्तेमाल की। तो उन प्रिंट मीडिया का क्या जिन्होंने एक खबर छापी थी? तमिलनाडु सरकार का उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में कोई दलील क्यों नहीं दी गई तमिलनाडु सरकार की तरफ से? सवाल यह बनता है तमिलनाडु सरकार के लिए, स्टालिन सरकार के लिए, डीएमके जो इस समय कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उन प्रिंट मीडिया को संरक्षण क्यों केवल मनीष कश्यप के लिए इतने बड़े बड़े भारी शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में फर्जी क्लिप इस्तेमाल की, प्रवासियों की पीट पीट कर हत्या की बात कहते हुए डॉक्टर्ड वीडियो बनाए? अभी दूसरी दलील सुनिए। दूसरी दलील और भी मजेदार है तमिलनाडु सरकार की तरफ से। तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि मनीष कश्यप जब तमिलनाडु आए तो उन्होंने प्रवासियों से जानबूझकर उकसाने वाले सवाल पूछे। अब ये तमिलनाडु सरकार कैसे तय करेगी कि सवाल जो है वो उकसाने वाले हैं या कैसे हैं? सवाल भी अब उकसाने वाले हो गए। एक पत्रकार का काम है, उसका धर्म है सवाल पूछना।
अब वो सवाल पूछ रहा है, तमिलनाडु सरकार को लग रहा है उकसाने वाले सवाल है, उठा करके एनएसए लगा दो। ये कहां की दलील है तमिलनाडु सरकार की? तो बहुत हास्यास्पद दलील जो है तमिलनाडु सरकार पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या कह रही है तमिलनाडु सरकार? उनके सवाल से वैमनस्य और उनका दृष्टिकोण साफ जाहिर हो रहा था। तमिलनाडु सरकार भगवान बन चुकी है, वो सबका दृष्टिकोण जानती है कि इसने ये सवाल पूछा, इसका दृष्टिकोण ये है, इसका जो है वैमनस्य और इस तरह का दृष्टिकोण है। इस तरह की बातें की जा रही हैं तमिलनाडु सरकार की तरफ से। ये दलील दी जा रही है एनएसए क्यों लगाया गया उसको लेकर के, उकसाने वाला सवाल पूछा, एनएसए लगा दो। वाह। तीसरी दलील तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मनीष कश्यप ने वीडियो से छेड़छाड़ की और जानबूझकर फेक न्यूज चलाया क्योंकि उनका मकसद सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था। मनीष कश्यप का मकसद सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था, तमिलनाडु सरकार कह रही है। तमिलनाडु के अंदर क्या क्या होता है, और वो जब गांव वाली खबरें सामने आई थी जहां पर दूसरे समुदाय की आबादी ज्यादा हो गई, उस समय सोई हुई थी तमिलनाडु सरकार। वहां पर जब हिंसा भड़कती उस समय सोई रहती है, लेकिन मनीष कश्यप आकर के सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम कर रहा था तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार का कहना है। आप सोच सकते हैं क्या दलीलें दी गई हैं, और इसीलिए और समय मांगा गया क्योंकि ये जानती है तमिलनाडु सरकार ये दलीलें देते हुए कि कोर्ट जब इन दलीलों पर विचार करेगा तो कहीं ना कहीं डालमडोल हो सकती है उनकी दलीलें, क्योंकि जनता खुद समझदार है, वो खुद समझेगी जब दलीलें ऐसी दी जा रही, उकसाने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, ये दलील दी जा रही है। बहरहाल अगर बात करें तो पिछली बार जब सुनवाई हुई थी उस समय तमिलनाडु सरकार को नोटिस दिया गया था, और साथ ही साथ जो है एफआईआर को क्लब करने की जो लंबी मांग थी उसके लिए भी कहा था कि हाँ बिहार, क्योंकि लीड वहाँ पर एफआईआर है, तो इसलिए तमिलनाडु और बिहार की जितनी एफआईआर हैं उनको वहाँ पर क्लब किया जाए। और पूरा का पूरा दरअसल ये जो मामला है, फर्जी वीडियो का मामला जो बताया जा रहा है बार बार, उससे सबसे ज़्यादा अहम सवाल इस समय एनएसए को लेकर के है। सबसे पहले कि एनएसए कब हटे, क्योंकि एनएसए में बहुत, आपको बता दें, संगीन धाराएं लगती हैं। एनएसए एक बेहद सख्त कानून है जो बहुत सारे आतंकवादियों पर भी नहीं लगाती है सरकार, लेकिन यहां मनीष कश्यप पर एनएसए लगा करके, और उसके बाद तमाम जो यहां पर राजनेता हैं उन्होंने मनीष कश्यप को आतंकवादी कहने का काम किया है। जिनको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, लेकिन मनीष कश्यप में आतंकवादी नजर आता है। वो मनीष कश्यप क्योंकि बिहार की क्या यहां पर मूलभूत समस्याएं हैं वो उठाने का काम किया था मनीष कश्यप ने, और बहुत सारी चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे तमाम सामाजिक ऐसे संस्थान हो, वहां जाकर के उनके उद्धार के लिए काम कर रहा था मनीष कश्यप। ये लोगों ने हमें खुद बताया। मैं खुद पटना गया था जब बिहार बंद था, उस समय वहां के लोगों ने आकर के हमें ये चीज बताई कि जो चीजें दशकों से यहाँ नहीं हुई, मनीष कश्यप आकर के वीडियो बनाता था, उस बारे में जनता को अवेयर करता था, सरकार से सवाल पूछता था, और उसके तुरंत बाद वो चीज़ वहाँ लागू हो जाती थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या फिर बाकी तमाम संस्थान हो। तो इससे डर था तमिलनाडु सरकार को, क्योंकि तमिलनाडु सरकार को बिहार सरकार ने कहा था कि हाँ अब जो है यहाँ से मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उस कार्रवाई में आनन फानन में एनएसए लगा दिया गया। लेकिन अब जवाब देने के लिए उतना ज़्यादा समय चाहिए जितना समय एनएसए लगाने में नहीं लगाया था। बहरहाल ये जो 3 दलीलें दी गई हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है मनीष कश्यप मामले में? एक उम्मीद थी कि आज शायद कुछ एक स्ट्रॉन्ग जो है ओपिनियन देखने को मिलेगा, आज शायद एनएसए को लेकर कुछ ज़्यादा बहस सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने समय मांगा, उनको समय मिला, लेकिन आखिरकार मनीष कश्यप को कब न्याय मिलेगा, कब समय मिलेगा, ये सवाल अभी भी जनता के चेहरे पर है। लेकिन इन दलीलों को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।